सोचिए, आज स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद को लोग याद कर रहे हैं। 1928 में उन्होंने अपना जनेऊ तोड़ दिया था, लेकिन मनोज मुंशी शुक्ला याद है, जिन्होंने उन्हें एक जाति में बांध दिया। ये है घोर जातिवाद। तो उन्होंने जनेऊ क्यों छोड़ा था, इस पर भी बात करूंगा। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए, आज की सबसे बड़ी खबर है, अहमदाबाद एयरपोर्ट पर पानी घुस गया है, जूनागढ़ बाढ़ में दह रहा है। देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर इस देश के रिटायर्ड जवान, जिनकी सैलरी पेंशन 2000 रुपये घट गई है, ये भी सोशल मीडिया पर वायरल खबर है। और उसके बाद सोचिए, एक तरफ टीवी अखबार कह रहा है कि दुनिया में डंका बज रहा है, भारतीय नागरिकता छोड़ रहे हैं। आज मैंने ओआरओपी के जवानों से जब बात की और मैंने कुछ सवाल पूछे कि 370 हट गया, कह रहे थे खाना कैसे मिलेगा, मंदिर बन रहा है, पेट चलेगा। जब मैंने 2-4 और प्रो मोदी सवाल पूछ दिए, उन्होंने मुझे घेर लिया और मैं पिटते पिटते बचा। सोचिए, इस देश के टीवी अखबार के स्टूडियो में बैठकर जो लोग एंकरिंग करते हैं वो एक बार जनता के बीच जाएं, हिंदू जनता के बीच जाएं। लेकिन गनीमत यह है कि जो जनता है वो कम से कम पत्रकारों को पीटती नहीं है, वो उन्हें बॉयकॉट करती है, गोदी मीडिया कहती है, मनु मीडिया कहती है। लेकिन अगर आप बीजेपी समर्थकों के बीच चले गए और 2-4 एंटी सवाल पूछ देंगे मोदी जी के खिलाफ, तो हो सकता है जमकर आपकी कुटाई हो जाए। ये स्थिति हो गई है देश में। तो चलिए एक एक करके खबर बताते हैं। विदेश मंत्री जयशंकर का कहना है कि जून तक 87,000 भारतीय लोगों ने अपनी नागरिकता छोड़ दी है। 2022 में लगभग 2,25,000 लोगों ने नागरिकता छोड़ दी। अगर भारत विश्वगुरु बन रहा है तो ये कौन लोग नागरिकता छोड़ रहे हैं? मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, इसमें बहुत मुस्लिम, दलित, आदिवासियों की संख्या न के बराबर है। अब ये लोग विदेश में रहकर कहेंगे मोदी जी के चेहरे का ग्लो देखकर आंखें भर आई। प्रशांत कनौजिया ने ये ट्वीट किया है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। सोचिए, वो कौन लोग हैं जो विदेश भाग गए पैसे लेकर? उसमें कोई दलित, आदिवासी, पिछड़ा, मुसलमान है क्या? आप कल्पना कीजिए, कुछ बहस छेड़ना चाहता हूँ मैं। 604 जजों की भर्ती होती है हाईकोर्ट में, उसमें से SC, ST, OBC के कितने जज हैं? आप सोचिए, 600 जजों में 450 जज जनरल कैटेगरी के भर्ती होते हैं। ये सब चल रहा है इस देश में और इस पर कोई सवाल नहीं पूछा जा रहा है। सोचिए, यूपी पुलिस की कहानी सुनिए। दिल्ली में बदमाशों ने एक घर से 3.5 लाख रुपए लूटे। गाजियाबाद में जूता खरीदने के दौरान झगड़ा हो गया, दुकानदार ने पुलिस बुला लिया, पुलिस वाले ने इनके सारे पैसे छीन लिए। दिल्ली पुलिस ने चोरों को पकड़ लिया। दिल्ली पुलिस ने पूछा पैसा कहाँ है, चोरों ने कहा पुलिस ने छीन लिया, वो पुलिस वाले गिरफ्तार हो गए हैं। ये पुल की तस्वीरें देखिए, ये है दुमाद ब्रिज बड़ोदरा में। सोचिए, 54 करोड़ रुपए का पुल ढह गया, नेशनल हाईवे ढह गया जम्मू कश्मीर में। रोज हाईवे टूट रहा है, कोई सवाल नहीं, क्योंकि यहाँ नीतीश कुमार नहीं है। बिहार में होता ये खबर, ये पुल टूटता तो दिन रात खबरें चलती। तो सोशल मीडिया पर मैं आपको बता रहा हूँ, ये तस्वीरें देखिए, आनंद राय की तस्वीरें हैं। वो डॉक्टर आनंद जो हैं वो ट्राइबल हैं और वो आदिवासी हक अधिकार के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सोचिए, इस देश में आज़ादी के बाद, मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं पीछे नहीं जाना चाहता, आज़ादी के बाद मुसलमानों पर दंगे हुए, हिंदू मुस्लिम के नाम पर, सिखों को मारा गया। कौन थे वो लोग साजिश करता? फिर मुसलमानों को मारा जा रहा है, दलितों को रोज़ मारा जाता है, पिछड़ों को रोज़ मारा जाता है, कभी जाटों को मारा जाता है, कभी गुर्जरों को मारा जाता है, कभी पटेलों को मारा जाता है, कभी मराठाओं को मारा जाता है। अलग अलग करके जाति के नाम पर सबको लड़ाया जा रहा है। वही हिंसा मणिपुर में हो रही है, अभी कुकियों को मारा जा रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ, ये जातिवाद हर बीमारी का जड़ है। और सवाल है कि वो याचिका किसने लगाई थी जो चाहता था कि हमें ट्राइबल का दर्जा मिले, और वो जज साहब जिन्होंने ट्राइबल कैटेगरी में डाल दिया, उसी वजह से हिंसा भड़की। लेकिन ये तो एक क्षणिक कारण है। इस देश में जाति की गहराई इतनी खाई है कि लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, वो भारतीय तो नहीं बनना चाहते हैं। बाबा साहब की तस्वीरें तमिलनाडु और पुडुचेरी को अदालतों से हटा दी जाएगी, ये मद्रास हाईकोर्ट का ऑर्डर है। हाईकोर्ट ने दिया साल 2010 के फैसले का हवाला। केवल महात्मा गांधी और सत्यरुवल की तस्वीरें अदालत में रह सकती हैं। सोचिए, जिन्होंने इस देश को संविधान दिया, जिस संविधान के बाद कोर्ट बनी, जिस कोर्ट और संविधान की ताकत से जज बने हैं,
वही बाबा साहेब की तस्वीरें हटाने की बात कहते हैं। गुर्जर समाज लगातार ओबीसी आंदोलन को आगे बढ़ा रहा है, एकजुट हो रहा है। लोकेंद्र गुर्जर याद है, जो सुप्रीम कोर्ट गए थे, न्यूट्रल जज की बेंच की मांग कर रहे थे, कह रहे थे कि ओबीसी आरक्षण का मामला है मध्य प्रदेश में 27%, सवर्ण जो है उसमें वो पार्टी हैं, ओबीसी पार्टी है, तो न्यूट्रल बेंच दीजिए, SC ST का जज दे दीजिए, अल्पसंख्यक समुदाय का जज दे दीजिए। कोर्ट ने 50,000 का जुर्माना कर दिया। राजकुमार भाटी ने ट्वीट किया है, 15 मिनट में समाज ने 50,000 चंदा दे दिया है। सिंगोल याद है, नई संसद में कार्रवाई नहीं चल रही, संसद का मानसून सत्र शुरू हो चुका है, लेकिन नई संसद में कार्रवाई नहीं, तो उद्घाटन क्यों हुआ था? सब कुछ इवेंट मैनेजमेंट है क्या? एक तो हनुमान बेनीवाल है, सांसद हैं, वो कह रहे थे कि पानी भर गया। मैं पुष्टि नहीं कर सकता हूँ कि ये सच है कि गलत है। पत्रकार का काम होता है, अगर सरकार कह रही कि पानी नहीं है, कोई सांसद कह रहा है कि पानी भर गया, तो पत्रकार जाके देखे, लेकिन ये भी सुविधा अब नहीं है, जाने ही नहीं दिया जाएगा। लेकिन ये आरोप है, तो आप लोग तय कीजिए। और सोशल मीडिया पर तमाम खबरें वायरल है, ये देखिए। विनय दुबे, कल तक मुसलमान को उत्तराखंड घाटी खाली करने की बात करने वाले भाजपाइयों को आज मिजोरम को छोड़कर भाग जाने का फरमान वहां के स्थानीय नागरिकों ने जारी किया। सोचिए, कल तक मुसलमान को हिमाचल से भगा देंगे, उत्तराखंड से भगा देंगे, आप आदिवासियों को भगा देंगे। कौन लोग हैं भगाने के पीछे? सिखों का नरसंहार होता है, जातीय हिंसा रोज होती है। इनकी जाति पहचानिए, तब आपको सब खेल समझ में आएगा। सुप्रिया श्रीनेत ने भी शेयर किया है, 87,000 लोगों ने इस साल जनवरी तक भारत की नागरिकता छोड़ दी है। जब विश्वगुरु बन रहे हैं तो नागरिकता क्यों छोड़ रहे हैं? और यही वो लोग हैं जो जाति लेके जाते हैं सूटकेस में और वहाँ मोदी 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 करते हैं। ये अच्छा है, एक डांडिया है कोई अमेरिका में, उन्होंने कहा था कि जो लोग मोदी जी से इतना प्यार करते हैं वो भारत शिफ्ट क्यों नहीं हो जाते हैं? बल्कि मोदी सरकार के 9 साल में 13 लाख लगभग 14 लाख लोगों ने भारतीय नागरिकता छोड़ी है 9 साल में। सुप्रिया श्रीनेत, क्यों? बेरोजगारी, महंगाई, नफरत, डर के अलावा और क्या वजह हो सकती है? ऐसे ही तो कोई अपना वतन नहीं छोड़ देता। ये सोचिए, 14 लाख लोगों ने छोड़ा। और ये हैं, टमाटर महंगा है तो खाना छोड़ दीजिए। नाम है प्रतिभा शुक्ला। ये कह रहे हैं कि टमाटर महंगा है तो खाना छोड़ दीजिए। क्यों खाना है टमाटर? चलिए सोचिए आप लोग। और मणिपुर, कुकी समुदाय के महिलाओं से यौन हिंसा एवं गैंग रेप एवं हत्या मामला मिजोरम तक पहुंच गया है। अब मिजोरम के जो कुकी समुदाय के लोग हैं वो मैतेई समुदाय को कह रहे हैं कि आप छोड़िए। तो इस तरह से नफरत बढ़ रही है। सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल है, स्क्रीनशॉट देखिए। कैसे एक आम आदमी को ट्रेन में लूटते हैं ये टीटी, ये भी सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है। और ये हैं अन्ना। अब अन्ना जाग चुके हैं। यही अन्ना थे रामलीला मैदान में जिनकी वजह से बीजेपी आई। अब ये कह रहे हैं कि चलिए देर सवेरे से ही नींद खुली है इनकी। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर अभी भी वायरल है। सोचिए, बीजेपी के नेताओं ने, एबीपी के छात्र नेताओं ने पुलिस वाले को, प्रोफेसर को, सबको पीटा। किसी के घर पर बुलडोजर नहीं चली है। जिस गाड़ी में सोचिए, ये स्थिति है। और ये देखिए, ये बब्बर शेर है। 2 सेकेंड का शॉर्ट देखिए। गुजरात के जूनागढ़ में बाढ़ आ गया है। ये कोई टेलीविजन वाला नहीं पहुंचा गले तक उतर के रिपोर्टिंग करने के लिए। शेर जो है वो सड़क पर है। जैसे दिल्ली में बाढ़ आया था तो लोग सर देखिए जानवर बाढ़ में बह रहे हैं, कोई नहीं गया रिपोर्टर वहाँ। गुजरात में भयंकर बाढ़ आ रही है, चैनल्स पर ये खबर गायब है। कोई एंकर पानी में गोता मारने नहीं जा रहा। गंभीर गिद्ध ट्वीट नहीं कर रहे। गुजरात के बाढ़ के दृश्यों का भाग ट्विटर पर तक ही सीमित रहेगा। तो सोचिए, जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ वहाँ की खबरें नहीं चलती है। ये अहमदाबाद एयरपोर्ट की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल की जा रही है। ये बड़ोदरा में देखिए किस तरह से पुल टूट गया, ये कोई खबर नहीं है। गुजरात मॉडल, दिस इज अहमदाबाद एयरपोर्ट डेवलप्ड बाय अडानी ग्रुप। और ये देखिए गाजियाबाद में बिजली में दिल्ली में कम से कम बिजली नहीं गई थी। तो प्राकृतिक आपदा में जहाँ जहाँ बीजेपी है वहाँ कोई खबर नहीं चलेगी। सब मीडिया के सहारे है। और पावर स्टेशन गाजियाबाद की तस्वीरें थी जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और एक नई संतोष गुप्ता लिखते हैं, विपक्षी राज्यों में हुई बलात्कार की सूची बनाई जा रही है। आरोपियों में मुस्लिम नाम खोजा जा रहा है। बीच बीच में सीमा हैदर और ज्ञानवापी जैसे धार्मिक मुद्दे भी उछाले जा रहे हैं। देखते जाइए मणिपुर का कलंक धोने के लिए भाजपा क्या क्या करेगी। और जैकी यादव ने लिखा है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने देश को संविधान दिया, संविधान ने देश को अदालतें दी। उन्हीं अदालतों में अब बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर नहीं होगी क्योंकि मद्रास हाईकोर्ट ने मना कर दिया। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई बच्चा अपने आधार कार्ड से अपने माता पिता का नाम गायब कर दे। और बरेली में, यूपी के बरेली में भाजपा पंचायत अध्यक्ष जो है
वो गौ तस्करी करते पकड़े गए हैं। तो ये वो तमाम खबरें हैं जो आपको कोई नहीं दिखाएगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस देश में मीडिया की भूमिका ने सब कुछ खराब कर दिया है और लोगों की समस्याएं सरकार तक पहुंच नहीं रही है। आपको इसकी क्या वजह लगती है? इस सरकार के साथ पत्रकारों की क्या दोस्ती है? जाति। आरएसएस बीजेपी सवर्ण समाज की फेवरेट पार्टी है और इस देश के मीडिया, जुडिशरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस पर सवर्ण समाज है। वहाँ न किसान है, न मजदूर है, न जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा कोई नहीं है। इस देश के सवर्ण समाज की वैचारिक सहमति है बीजेपी आरएसएस के साथ, इसीलिए उनको इस देश के किसान, मजदूर, यहाँ तक कि जवान, रिटायर्ड जवानों से भी फर्क नहीं पड़ता है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।